हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फाउंडर्स के कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर आए हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और हर फाउंडर के लिए ये सवाल, हर फाउंडर्स के मन में ये सवाल आज के टाइम में है। सबसे पहला सवाल जो आया है वो है कि बिजनेस मॉडल कंपनी को सही करना चाहिए। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि बिजनेस मॉडल को लेके इस तरह की बातें हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, मार्केट में प्रोडक्ट कैसे लेके जाना है, वो स्ट्रेटजी कंपनी के पास होनी चाहिए और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में प्लेस करना चाहिए। मतलब जो कंपटीटर है उनके मुकाबले अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाना कंपनी के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर है जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है उनसे। दोस्तों देखिए, ये बात ज़रूर है कि मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल हैं और कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसे स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो उसको स्टेबिलिटी इसलिए होती है, करनी पड़ती है क्योंकि उस प्रोडक्ट को दिखाना होता है कि प्रोडक्ट में कितना दम है, प्रोडक्ट कितना पावरफुल है और प्रोडक्ट उस पुराने प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट मार्केट में है, उनसे कितना बेहतर प्रोडक्ट है। तो इस तरह का सवाल फाउंडर्स ने पूछा है कि बिजनेस मॉडल अगर सही होगा। देखिए, बिजनेस मॉडल से मतलब यह है कि फाउंडर्स से एक तरह से मार्केट कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर यूजर ये सब मार्केट में जैसे प्रोडक्ट जाएगा। तो इस तरह का बिजनेस मॉडल कंपनी को स्टेब्लिश करना चाहिए जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रेंज प्रोडक्ट की बढ़ सके। जैसे आप देखेंगे कोई भी नई कंपनी आती है तो सबसे पहले वो कवरेज बढ़ाने की कोशिश करती है, अपने प्रोडक्ट की कवरेज बढ़ाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचे। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए सेगमेंट, कि वो किस सेगमेंट का प्रोडक्ट है। अगर देखिए आप ये आईटी का प्रोडक्ट किसी गांव में ले जाकर सेल करेंगे तो वो सेल नहीं होगा। इस चीज़ का सेगमेंट होता है हर प्रोडक्ट का। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक तरह से समझाऊं कि आप कोई लग्जरी आइटम अगर एक बार को ऐसी जगह पे रूरल मार्केट में लेके जाएंगे शुरू में ही तो शायद वो सेल नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने समझाया आपको कि कोई भी प्रोडक्ट का सेगमेंट होता है, एक कस्टमर सेगमेंट होता है। जैसे ये आईटी सेक्टर का है तो आईटी के लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, आईटी कंपनियां ज़्यादा प्रेफर करेंगी सबसे पहले इस प्रोडक्ट को। तो इस तरह का बिजनेस मॉडल कंपनी को स्टेब्लिश करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जो कि कुछ चल भी रहा है, कंपनी कर भी रही है। तो बिजनेस मॉडल स्मूथ होगा, एक तरह से पता होगा हमें कि फर्स्ट पायदान हमारा क्या है, सेकंड पायदान हमारा क्या है, थर्ड पायदान हमारा क्या है। तो हम ज़्यादा जल्दी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। ये चीज़ें जैसे फाउंडर्स के लिए है, फाउंडर्स ने अभी सोच रखा है कि मुझे इतनी अर्निंग होगी तो मैं ये करूंगा, मेरी इतनी अर्निंग होगी तो मैं ये करूंगा। तो उसने हर स्टेप पे सोच रखा है। तो उसी तरह कंपनी का एक बिजनेस मॉडल तैयार होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब फ्यूचर में, कि कंपनी की ग्रोथ के लिए भी और फाउंडर्स की ग्रोथ के लिए भी। और सबसे दूसरा ये है सवाल ये है फाउंडर्स का कि अगर कंपनी को पहले से पता था कि प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, वो कनेक्ट आने वाला है, तो कंपनी को पहले से ही एक तरह से ट्रैफिक जनरेट करना चाहिए था। जीरो टीम वालों के लिए पहले से ही बेस तैयार करके रखना चाहिए था कि जल्दी से जीरो टीम वालों को भी ये चीज़ें हो सके और जीरो टीम वालों को भी अर्निंग आते ही प्रोडक्ट के शुरू हो जाए। देखिए दोस्तों, जब तक प्रोडक्ट कोई मार्केट में नहीं आता, जब तक आपको फिजिकली कोई चीज़ नहीं दिख जाती, आपको कितना भी बता दिया जाए कि हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ये चीज़ लेके आ रहे हैं, जब तक वो फिजिकल आप देख नहीं लोगे किसी चीज़ को तो मतलब कोई भी उस पर एक तरह से ट्रस्ट नहीं करता जब तक उसकी उसी टेस्टिंग ना हो जाए, प्रोडक्ट को वो खुद यूज करके ना देख ले। तो प्रोडक्ट का तब एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड होता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस तरह का कंपनी को मतलब ये है कि कंपनी ने हो सकता है पहले से ही वो चीज़ें कर रखी हों क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर यहाँ पे थे, जैसे ट्रैफिक कुछ अवेलेबल था उसकी वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे। तो ये चीज़ें कुछ तो हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कितना ट्रैफिक यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इतने कस्टमर अवेलेबल नहीं थे जो कि प्रोडक्ट के आने के बाद यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट के आने के बाद मार्केटिंग भी कंपनी की थोड़ी बड़ी है, मार्केटिंग पॉलिसी को कंपनी ने बदला है। तो हमें इवेंट भी, नए नए इवेंट देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पहले जैसे दुबई में इवेंट होते थे, बुर्ज खलीफा पे इवेंट होते थे, तो अब थोड़ा और कंपनियों से कंपनी की टाई अप भी हो रहा है। तो हो सकता है इन चीज़ों को हमें ज़्यादा बेनिफिट अब आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो ये चीज़ें हमें अभी देखने को शायद जल्दी ही मिल जाएंगी कि जीरो टीम वालों को भी इसमें कुछ बेनिफिट मिले।
तीसरा सवाल ये है कि 10 से 15 दिन विड्रॉल के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए दोस्तों, ये ठीक बात है कि 5 से 15 दिन का टाइम दिया था कंपनी ने कि आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जिनका कमीशन विड्रॉल का ऑप्शन था, वहाँ पे जिनका कमीशन जनरेट हुआ था, जिनके पास टीम थी, उनका कमीशन वहाँ पे जनरेट हुआ था, तो उनके लिए 5 से 15 दिन का बोला था कि प्रोसेस होने में 5 से 15 दिन का टाइम आपको लग जाएगा। मिनिमम 5 डेज और मैक्सिमम 15 डेज आपको यहाँ पे लगेगा। लेकिन 25 से 26 दिन हो गए हैं, अभी तक विड्रॉल बैंक में नहीं आया। दोस्तों देखिए, ये चीज़ें कंपनी ने कुछ बोला है कि क्रिप्टो का जो पेमेंट था वो उन्होंने रिलीज कर दिया है, वो लोगों का आना शुरू हो गया है, फाउंडर्स को मिलने लगा है, बट अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि कंपनी को बैंक अकाउंट में जिनका देना है सितंबर मंथ में वो क्लियर कर देना चाहिए। जिनका भी ओन पैसिव से जो टीम में के लोग थे, जिनके पास टीम थी, उनका जो कमीशन जनरेट हुआ है उनका जल्दी से जल्दी ये रिलीज कर देना चाहिए। जो कंपनी एक गाइडलाइन देती है, एक तरह से टाइमलाइन कंपनी के द्वारा दी जाती है कि टाइमलाइन ये है, मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, तो उसमें कंपनी को वो चीज़ें कंप्लीट कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी कोई टेक्निकल इशू भी यहाँ पे नहीं है और सारी वेरिफिकेशन भी हो चुकी होगी, क्योंकि जब भी कंपनी ने इतना टाइम लिया है, क्यों अभी किसी का कोई क्लियर नहीं हुआ है कि किसी का बैंक अकाउंट में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिन्होंने बैंक अकाउंट के लिए लगाया था उनका अभी यहाँ पे अमाउंट रिलीज हुआ है। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर ये रिलीज होता तो हमको इस बारे में कुछ पता चल जाता, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक अकाउंट में किसी का कमीशन रिलीज हुआ। तो ये फाउंडर्स का यही कहना है कि मतलब बैंक अकाउंट में अभी हमें पैसा नहीं मिला है जो कि हमें कमीशन जनरेट हुआ था। तो इस बारे में भी कंपनी को थोड़ा सोचना होगा। इस तरह के सवाल फाउंडर्स के आ रहे हैं, इस तरह के सवाल फाउंडर्स के मन में है। एक अगला सवाल है कि कोई निश्चित समय बताना चाहिए कंपनी को। अभी हमें कुछ नहीं पता ट्रैफिक के बारे में, हमें ट्रैफिक कब से मिलेगा, फाउंडर्स एकदम अननोन है इस बारे में कि उसे इस डेट से कमीशन मिलना या ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीरो टीम इस के जो मेंबर है, फाउंडर हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। उनके पास वेट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तो उनके पास कोई टाइमलाइन है कि कब से उन्हें ट्रैफिक मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से फाउंडर ऐसे हैं जिन्होंने ओकनेट को बाई नहीं किया। उन्होंने इसी रीजन से बाई नहीं किया है क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं है कि उन्हें ट्रैफिक कब से मिलेगा। कि अगर कंपनी हमें बता दे कि इस डेट से हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा तो हम भी एक कदम आगे बढ़ के ओकनेट को बाई करें और हमें फिर ये अर्निंग मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों अभी तक कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है, कोई ऐसी डेट कंपनी नहीं बताई है कि आपको कब से ट्रैफिक यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर कंपनी ने बोल रखा है कि जो पहले आया यहाँ पे और जिसने ओकनेट को बाई किया, जैसे जो 2018 से आया सबसे पहले उसे यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद जो 2019 में आया उसको मिलेगा, फिर 20 वालों को मिलेगा। तो प्रायोरिटी उसे दी जाएगी जो यहाँ पे पहले इन हुआ है, पहले यहाँ पे फाउंडर बना है और उसके बाद उसने ओकनेट को बाई किया है। तो इसमें सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि ट्रैफिक आपको तभी मिलेगा जब आप ओकनेट को बाई करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें एक बार टाइमलाइन अगर पता चल जाए तो शायद ये हमें एक कंफर्म हो जाए चीज़ें कि तब से हमें ट्रैफिक मिल जाएगा। तो ये हर फाउंडर्स के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए एक मोटिवेशन भरा होगा। एक अगला सवाल ये है कि हम क्या फाउंडर्स को कुछ ये पता रहेगा कि हमें यहाँ से मिनिमम कितना मिलेगा। फाउंडर्स यही भी जानना चाहते हैं। फाउंडर्स के मन में ये भी सवाल है कि उसे मिनिमम महीने में कितना यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, कितने कस्टमर उसे मिलेंगे, जिससे उसे एक आइडिया हो जाए कि यहाँ से वो कितनी अर्निंग कर सकता है। या फिर उसे 6 महीने में सिर्फ 1 कस्टमर मिलेगा। तो वो चीज़ उसे मतलब समझनी है, फाउंडर्स को जाननी है कि मिनिमम यहाँ से उसे कितना ट्रैफिक मिल जाएगा। अगर एक मतलब वैल्यूएबल ट्रैफिक उसको यहाँ से मिलता है कि उसे इतना ट्रैफिक मिलता है, जो चीज़ उसे बताई गई थी कि उसके सपने यहाँ से सच हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कंसंट्रेशन ओन पैसिव पर ही करना चाहता है। क्योंकि एक मतलब फाउंडर्स के मन में है, उसे पता हो, एक क्लियरिटी हो कि मैं यहाँ से हर महीने के 20,000 30,000 कितने कमा सकता हूँ। तो वो एक क्लियरिटी होगी तो शायद फाउंडर्स के लिए अच्छा होगा और फाउंडर समझ पाएगा कि ओन पैसिव में आके उसे कितना मिलने वाला है और फ्यूचर में उसकी ग्रोथ क्या रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मतलब क्लियरिटी चाहता है फाउंडर कि ये सारी चीज़ें उसे यहाँ से पता चल जाए।
और अगला सवाल ये है कि अगर फाउंडर्स ने ओ कनेक्ट बाई नहीं किया तो क्या होगा। दोस्तों देखिए, जब आप फाउंडर बने थे $97 देके, तो उस टाइम पे मतलब 4 से 5 साल हो गया है, कुछ लोगों को हो सकता है 2022 में फाउंडर बने हो। तो यहाँ पे ये तो था कि प्रोडक्ट आएंगी कंपनी के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि प्रोडक्ट कंपनी के आएंगे, प्रोडक्ट आप बाई करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप एफिलिएट मार्केटर बनेंगे और यहाँ से कमीशन आप जनरेट करेंगे जब वो प्रोडक्ट सेल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। तो प्रोडक्ट परचेज करना, ओ कनेक्ट को बाई करना आपके लिए नेसेसरी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करना है, उसमें किसी का कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, बट कंपनी ने ये बोला है जो ओ कनेक्ट को बाई करेगा वही यहाँ से अर्निंग करेगा, वही कंपनी में इन होगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं क्राइटेरिया, जो ट्रैफिक मिलने का क्राइटेरिया यही रखा है कंपनी ने कि आपको ओ कनेक्ट यहाँ से बाई करना है। तो ये क्राइटेरिया कंपनी का है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप बाई करते हैं या नहीं करते। तो ऐसी कोई मतलब कंडीशन नहीं है कि आपको बाई करना है। बाई आपको सिर्फ इसलिए करना है कि ट्रैफिक आपको तभी मिलेगा जब आप ओ कनेक्ट को बाई करेंगे। तो दोस्तों अगला ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओन पैसिव में सबसे पहला ट्रैफिक किसको मिलेगा। जो अगला सवाल आया है, सबसे पहला ट्रैफिक किसको मिलेगा। सबसे पहला ट्रैफिक उसको मिलेगा जो यहाँ पे सबसे पहले आया और जिसने ओ कनेक्ट को बाई किया है। तो जैसे जो 2018 में आया उसको पहले यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा बनिस्बत उसके कि जो 2020 में आया। तो दोस्तों ये चीज़ें सारे सवाल जो आपके थे, अगर और भी कोई आपके सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगली वीडियो में इस सवालों को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कंपनी तक ये सवाल पहुँचें और कंपनी इस बारे में कुछ जानकारी हमें दे और इन सवालों के बारे में कंपनी अपडेट दे, क्योंकि फाउंडर्स के मन में डेली नए नए सवाल उठते हैं, नए नए सवाल आते हैं। तो फाउंडर इस बारे में ही जानकारी चाहता है और फाउंडर क्लियरिटी चाहता है इन चीज़ों में कि उसे कुछ चीज़ें क्लियर हो, उसे पता हो कि क्या फ्यूचर में होने वाला है और अभी तक क्या हुआ है, हमारा विजन क्या है, कंपनी का विजन क्या है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम जानना चाहते हैं, सभी फाउंडर्स कंपनी से जानना चाहता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।